हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लास 1 ऑफ आवर पाइथन बैच। आज से हम पाइथन की स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो भी डेमो सेशन में सीखा था वो सिर्फ हमारी कन्वर्सेशन थी टू नो ईच वन ऑफ यू लाइक इन अ बेटर वे। आज से हम स्टार्ट करेंगे लाइक व्हाट इज पाइथन, व्हाई पाइथन। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें कुछ चीज़ें पता चल जाए कि हम किस चीज़ में कूदने वाले हैं। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और धीरे धीरे करके कुछ बातें करना स्टार्ट करते हैं पाइथन को रिलेटेड। सर गुड इवनिंग। सॉरी, काफी दूर से गुड इवनिंग आया है, आवाज नहीं आई। कौन? ओके, ठीक है। सबको स्क्रीन विजिबल है मेरी? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम जो पूरी कोडिंग करेंगे पूरी की पूरी गूगल कोलैब पे करेंगे। यूसुफ। ठीक है, सॉरी। राकेश कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैं वो माइक ऐड कर रहा था। ओके ओके, ठीक है। सर, मेरा गूगल कोलैब चला नहीं है सर। एक बार बताएंगे कैसे करना होगा? हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा समझ लेते हैं कि गूगल कोलैब की इतनी जरूरत नहीं है। जब उस पर ऊपर आएंगे तब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी जस्ट ठीक है सर। समझते हैं कि पाइथन एक्चुअली में है कि हम चाहिए क्यों हमें। ठीक है, ठीक है सर। तो पाइथन स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन जो बनी थी वो बनी थी 1989 में। किसने बनाई थी? वो बनाई थी गुडो वेन रोसम ने। ठीक है, ये गुडो वेन रोसम करके बंदा था। 1989 में उसने स्टार्ट करा था पाइथन के ऊपर काम करना। फिर आई गेस उसने एक दो साल के बाद या फिर 1991 के अंदर इसको पब्लिकली अवेलेबल करवा दिया था विद एज अ लाइक फ्री रिसोर्स, और आई कैन से ओपन सोर्स। ठीक है, ये एक्चुअली में मतलब क्या पाइथन का, हम इस पाइथन के अंदर तीन वर्ड मीनिंग समझेंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, साथ साथ फॉलो करेंगे सारे। पाइथन इज, ओके मैं इसको थोड़ा मार्क डाउन कर लेता हूं। पाइथन इज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें तीन मीनिंग्स हमें समझने चाहिए। सबसे पहला जनरल पर्पस, दूसरा हाई लेवल, और तीसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन तीनों का मतलब क्या है? ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जनरल पर्पस को। जनरल पर्पस का मतलब यह होता है कि ये ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ईच एंड एवरीवेयर ये यूज की जा रही है। बीट डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग, एआई, जहां तो पाइथन का यूज है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कहां पे हो रहा है? ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, यहां पे भी काफी अच्छा यूज होता है पाइथन का। पाइथन में स्क्रैपिंग होती है, वेब टेस्टिंग होती है, एंड सेलेनियम्स, ये सारी चीजों पे कहाँ यूज होता है? पाइथन पे। तो पाइथन क्या है? मेरी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें सबको? यस सर। जी सर। ठीक, तो जनरल पर्पस मतलब वाइडली यूज लैंग्वेज। ठीक है यार, स्पेलिंग्स पे मत जाना, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती हैं। ठीक है, अगला है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल, फिर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लेते हैं। आई नो सबको पता ही होगा, बट स्टिल क्या पता किसी को ना पता हो। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? तो जैसे मैं और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द मोड ऑफ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में बात कर रहा हूं, और आप उसको समझ पा रहे हैं और एक एक्ट कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ लक्ष्य क्लास को लीव कर दूं, तो वो मेरी बात को सुनेगा, समझेगा, और उसको इंटरप्रेट करके एक्शन लेगा और क्लास को लीव कर देगा। ठीक है, उसने समझा और एक्शन लिया। तो क्या हो रहा है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे बीच में विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज। सेम हमारा मशीन के साथ भी इंटरेक्शन करना होता है। बट मशीन क्या होती है? वो कभी भी हिंदी में नहीं समझती, या मराठी में नहीं समझती, या गुजराती नहीं समझती। मैं उससे बोलता हूँ कि यार शट डाउन हो जा, मैं उसको लिखता नहीं हूँ शट डाउन हो जा, और वो हो जाए। क्योंकि कल को कोई दूसरा बंदा हो जा शट डाउन, इस तरीके से लिख देगा, तो कब तक ही बेचारा समझेगा वो। तो उसकी अपनी लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज होती है हमारी 0 and 1, इज विच मीन्स बिट लैंग्वेज। बाइट्स में बात करता है, लाइक 0 and 1। ये हर किसी का जो कंप्यूटेशनल फाउंडेशन है, या किसी भी कोडिंग का जो फाउंडेशन है, वो हमेशा 0 and 1 ही है। तो मैं लिखता हूं इंग्लिश में, इंग्लिश कन्वर्ट होती है 0 and 1 में, फिर वो मशीन समझती है अच्छा ठीक है, सामने वाला मुझसे ये करवाना चाहता है या फिर ये इंस्ट्रक्शन देना चाहता है। फिर वो एक परफॉर्मेंस करती है, या फिर वो इस चीज को लेके एक्ट करती है। तो ये जो मोड ऑफ मीडियम है बिटवीन मी एंड द मशीन इज नोन एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेयर फर्स्टली हम लोग कुछ राइट करते हैं इन इंग्लिश और सम सिंटैक्टिकल इंफॉर्मेशन, फिर इसको इंटरप्रेट किया जाता है बाइट्स में या बिट्स में,
और फिर उसको अकॉर्डिंगली वो मशीन परफॉर्म करती है। तो ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, नाउ मूव टू दिस थिंग, हाई लेवल। अब ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सिर्फ पाइथन के साथ ही लगता है। अगर आप सी प्लस प्लस जावा या जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे तो उसमें हाई लेवल नहीं इंक्लूड हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हाई लेवल का मतलब होता है नियर टू या वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और नियर टू इंग्लिश। अगर आप पाइथन में जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे आप समझोगे कि हम ऑलमोस्ट इंग्लिश ही लिख रहे हैं। इसको मैं समझा लूं कि यार अच्छा इतना तुमने समझ लिया, नाउ इस सब स्ट्रिंग को डिवाइड कर दो दो पार्ट्स में। बहुत इजीली तरीके से मैं इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट करूंगा विदाउट एनी मच सिंटैक्टिकल या फिर मच कोडिंग। जैसे अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं तो हम सब ने कॉलेज के टाइम पे या किसी ना किसी ने कॉलेज के टाइम पे एक वर्ड लिखा होता है किसी भी कोड को रन करने के लिए, इंक्लूड डॉट आई ओ एच, स्टूडियो डॉट आई ओ एच, इवन मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी ढंग से। तो इस तरीके से हमने लिखा होता है। वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं हो सकता, वो एक्चुअली में प्योर प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो नियर टू लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है इंग्लिश के, और ना ही वो इजी टू अंडरस्टैंड है। ऑफ कोर्स एफर्ट्स देने के बाद हर लैंग्वेज इजी हो जाती है हर किसी के लिए, बट उसमें एफर्ट्स बहुत लगते हैं। बट ये बहुत इजी टू लैंग्वेज है, आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हो और बहुत आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब इन्हीं सारी बातों के साथ हम एक पहला कोड अपना एग्जीक्यूट करते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कितना एक्चुअली में ईजी है लिखना। ठीक है, हर किसी का पहला कोड होता है हेलो वर्ल्ड। हम उसको प्रिंट करते हैं। उसको प्रिंट कराना इतना ईजी है कि सिंपली आपको सिर्फ उसको लिखना है प्रिंट। जैसे हमने प्रिंट लिखा वो समझ गया कि हाँ मुझे ये चीज का आउटपुट देना है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो किस तरीके से लिखा जाएगा? प्रिंट पेरेंथेसिस देन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहां पे आपके पास एक साइन आएगा गूगल कोलैब का, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप शिफ्ट एंटर का भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मेरे पास एक आउटपुट आया विद द नेम ऑफ हेलो वर्ल्ड, और मुझे एक्चुअली में यही प्रिंट कराना था। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख देता हूं, हेलो क्लास, तो यहाँ पे आप मेरे पास क्लास आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ पे? सर इसमें ये कॉमा दिए हैं, ये देने जरूरी है? ये सब बाद में बात करेंगे, इट जस्ट ओके इंट्रोडक्शन। अभी हम सब ओके बात में बात करेंगे प्रिंट क्या होता है, पैरेंथेसिस क्या है, सिंगल ओके कोड क्यों दी है, डबल कोड क्यों नहीं दी, ये सब बातें। ठीक है। ओके, जस्ट वेट अ सेकंड। सर एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करवा दोगे, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ, अभी मेरे पास लिंक नहीं था। श्योर श्योर श्योर, जस्ट अ मिनट यार दानिश। राकेश, मोहित, रोहित एंड संदीप, नरेंद्र, आप लोगों को समझ में आ रही चीजें? यस सर। यस सर। यस सर। संदीप आपको? यस सर। यस सर। ओके, देखो जिसको कहीं पे भी कोई डाउट होगा, जैसे अभी देखो सुजीत और दानिश ने क्या करा, मुझे तुरंत बोल दिया कि मुझे ये वाला नहीं आ रहा। क्यों नहीं, इन्होंने क्यों टोक दिया? क्योंकि मेरे प्रीवियस स्टूडेंट ने पता है मेरे पढ़ाने का तरीका। तो अगर मैं कोई फ्लो में बात बोल रहा हूँ ना, तो अब मुझे बीच में टोक दो, मैं आपको थोड़ी देर बाद ही सही बट मैं आंसर कर दूंगा। बट अपने मन में डाउट मत दबा के रखो कि सामने वाला क्या सोचेगा, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? सर हाँ जी। हाँ, इसमें कंफ्यूजन है, दो संदीप हैं, हाँ पता ही नहीं चलता कि आप किससे पूछ अरे रहे हो। अच्छा अच्छा, अरे हाँ यार, मुझे लगा कि सेम वैसे राकेश भी दो हैं, वो मुझे लगा एक ने शायद स्क्रीन के लिए करा होगा और एक ने ऑडियो के लिए करा होगा। अच्छा अच्छा, तो सर संदीप ये चौधरी। सर लैपटॉप में इशू है, हम्म, ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ मैं समझ गया था कि आपने तो इसलिए करा हो। ठीक है संदीप चौधरी, आपको मैं फिर चौधरी बोलूंगा और संदीप को जी। सिर्फ संदीप बोलूंगा। ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके। अच्छा वैसे चौधरी आपको समझ में आया? हाँ हाँ बिल्कुल सर, श्योर। हाँ, एक तो ये चौधरी बोलने का ना जी बोलने का सा लगता है कि अब बोलूं या ना बोलूं। ना। चलिए आगे समझते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको? देखो ये एक यस। डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पाइथन इज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसकी दो अच्छी बातें, मतलब एक अच्छी बात और एक बुरी बात है। अच्छी बात क्या है कि डेफिनेशन बहुत ईजी है, ठीक है। और दूसरी बात, बेकार बात क्या है, इंटरव्यू में कोई नहीं पूछता, कोई नहीं आगे पूछेगा लाइक डिफाइन पाइथन। ठीक है, कोई आगे नहीं पूछने वाला। ठीक है, अब दूसरा एक डाउट अच्छा सा क्लियर करते हैं, डिबंक करते हैं। हम सबको पता है क्या पाइथन से हम क्या समझ रहे हैं? पाइथन से हम समझ रहे हैं कि स्नेक काइंड ऑफ। सर 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 एक बार प्लीज, एक बार अरे हाँ स्टार्टिंग से सॉरी समझा सॉरी देना दानिश, सर। मैं भी स्टार्टिंग से बता देता हूँ। देखो अभी हमने स्टार्ट करा बता दो। पाइथन के बारे में समझना। तो मैंने पाइथन की डेफिनेशन समझाई कि पाइथन क्या होती है। पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके अंदर तीन चीजें हमने कवर करी। सबसे पहला जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि वाइडली यूज लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट हर जगह यूज की जा रही है। ए आई एम एल एन एल पी, डीप कंप्यूटर्स, कंप्यूटर विजन्स, आपका स्क्रैपिंग हो गया, ऑटोमेशन हो गया, सबसे बेस्ट पार्ट ऑटोमेशन हो गया। मैं अपने पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ पाइथन ओनली, इवन एक्सेल भी। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसमें वेबसाइट्स डिजाइन हो रही हैं, मोबाइल ऐप्स पे आ रही हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा हमने समझा हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब हमने समझा कि ये वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और नियर टू इंग्लिश है। अगर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिखाया यहाँ पे प्रिंट हेलो क्लास, इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा सिंटैक्टिकल काम नहीं करा, सिंपली उसको बोला भाई प्रिंट कर दे क्लास करके या कोई हेलो क्लास करके प्रिंट कर दे, उसने प्रिंट कर दिया लैंग्वेज। ये हो गया हाई लेवल। फिर हमने बात करी व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जैसे मैं और दानिश बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के अंदर, से मुझे भी अपनी मशीन के साथ बात करनी है, उसके लिए मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी। जैसे कि अगर एग्जांपल समझे प्रिंट हेलो क्लास, अब ये कोडिंग है। क्यों है कोडिंग? क्योंकि मैंने इसमें पैरेंथेसिस यूज करे, मैंने उसके अंदर कुछ ये कोड्स यूज करें। अदरवाइज अगर ये मशीन मेरी भाषा समझ लेती तो मैं बोल देता, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता भाई प्रिंट कर दियो हेलो क्लास, उसे प्रिंट कर देना चाहिए था, बात मेरी मान लेनी चाहिए थी, मैंने खरीदा इसको। बट वो नहीं मान रही, क्योंकि उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, सेट ऑफ एक सिंटैक्स चाहिए ताकि वो कुछ चीजें परफॉर्म कर पाए। तो इसीलिए यही डेफिनेशन होती है सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके सर, जैसे जैसे लाइक हम एसक्यूएल में जो आपने पढ़ाया था सबको आरे के लिए, जैसे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी हो तो वैसे ही। एग्जैक्टली, वो भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी का क्या कोटेशन होना चाहिए, या फिर क्या सिंटैक्स होना चाहिए, क्या लॉजिक होना चाहिए, वो सब। ठीक है, क्लियर हो रही बातें? यस सर। नो, अब हमने पाइथन के बारे में तीन चीजें समझ ली। पहला हाई लेवल, दूसरा दो चीजें एक्चुअली, हाई लेवल और जनरल पर्पस। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर कुछ और भी चीजें होती है जो अब हमें समझना स्टार्ट करने पड़े। सबसे पहली बात, और मतलब अब मैं इसको पॉइंटर्स में कर देता हूं। पहला, ठीक है, चौथा पॉइंट होता है हमारा इसका कि ये जो होती है वो डायनेमिकली टाइप्ड होती है। अब ये डायनेमिकली टाइप क्या होता है? डायनेमिकली सर ये डाउनलोड कर रखा है क्या आपने पाइथन, या फिर गूगल में ही हो रखा है ये सब कुछ? ऑनलाइन है, गूगल कोलैब होता है। अभी मैं बता देता हूँ, ये डायनेमिकली टाइप समझा देता हूँ, फिर गूगल कोलैब बता देता हूँ आप लोगों को। तो ये इसमें होती है, सर, इसमें यस, हमें हमें इसमें कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है? एग्जैक्टली कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट है आपका कोई भी सिस्टम का रिसोर्स नहीं जा रहा। अगर आपका 2 GB रैम भी है तो भी ओके। आपका फुल टू चलेगा मस्त एकदम। ओके सर, अभी थैंक मैं यू। 2 मिनट में बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं इससे। ईजी है, जैसे हम गूगल शीट्स में लॉग इन करते हैं ना, एग्जैक्टली सेम एज इट इज। जी जी। भाई एक दो चीजें और बता दूंगा अभी, बस एक डायनेमिकली टाइप्ड आपको बता देता हूँ चीज, ओके। ठीक है। डायनेमिकली टाइप का मतलब ये होता है कि आपको इसके अंदर मैनुअली डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैनुअली डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू। ठीक है, मैं प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिखूंगा यार इसके अंदर, ठीक है। होप किसी को कोई दिक्कत ना हो इस चीज से, क्योंकि प्रॉपर सेंटेंस लिखूंगा तो फिर बहुत टाइम जाएगा। तो बेटर कि मैं थोड़ा शॉर्ट हैंड में लिखूंगा, तो क्योंकि क्लास में सारे लाइव हैं, तो चीजें दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। डायनेमिकली टाइप का मतलब होता है कि इसके अंदर हमें कभी भी डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं। मतलब कि जैसे कि अगर आपने एसक्यूएल के अंदर काम करा, उसके अंदर क्या होता था, आपको हर किसी कॉलम का एक डेटा टाइप डिफाइन करना था। अगर सैलरी है तो उसके अंदर क्या जाएगा, डेसिमल। नेम है उसके अंदर वैरचर। मार्क्स है तो उसके अंदर इंट। ये क्या करना पड़ रहा है आपको, डिफाइन करना पड़ रहा है। बट पाइथन की सबसे अच्छी खूबसूरत बात यही है कि इसके अंदर कभी भी आपको कुछ डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक वेरिएबल के ऊपर आप डेटा टाइप कोई सा भी चाहे वो लिख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली टाइप। उसको समझ लेगा कि हाँ हेलो ये, हाँ जी, सर, डेटा टाइप इंट हाँ फ्लोट वेरकर यही होते हैं ना, हाँ स्ट्रिंग? एग्जैक्टली ये सब होता है। अब लेकिन पाइथन में थोड़े और होते हैं। पाइथन में जैसे हमारा डिक्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया, ये भी होते हैं। इसको हम इजी टू वे मतलब बहुत आराम से धीरे धीरे समझेंगे। बट एसक्यूएल के लिए जो आपने बताया मोर देन सफिशिएंट, इतना ही डाटा टाइप्स होता है उसमें, ये ठीक है। डिक्शनरी भी डेटा टाइप होता है सर? टपल्स, हाँ, सेट। यस, प्रोज एंड साइड्स। ओके। ओके, ये वैसे किसने क्वेश्चन पूछा था अभी सा राकेश ने कौन सा वाला? कि ये डिक्ट होता है या नहीं होता? ये मैंने पूछा था सर, संदीप राकेश तो चौधरी ने। मुझे आ, संदीप चौधरी ने। अच्छा, राकेश आपने नहीं पूछा था जानी है? मैं क्वेश्चन सही है, मैं बस वो नहीं कह रहा। इट्स जस्ट कि आपको कुछ और चीज लगती है तो वो बताओ, वो क्लियर करते हैं। नहीं, क्लियर ही है सर अभी तक तो। ओके, सर हम मुझे डिक्शनरी ऐसे लगता था जैसे कोई अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे कि लाइब्रेरीज होती हैं, नहीं नहीं, बट लाइब्रेरीज वगैरह नहीं है, वो भी हमारा डेटा टाइप्स के अंदर ही आता है, ठीक है। अच्छा वो भी डाटा टाइप्स के अंदर ही आता है, हाँ, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है शायद सभी को भी, कोई इशू नहीं। मुझे भी थी। अगर हो भी रही हो क्या पता मैं गलत भी हूँ, ठीक है। कोई वो नहीं है, अगर मैं गलत भी हूँ तो भी कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको स्किप नहीं करने वाले हम।
चलिए, मैंने क्या बोला, डायनेमिकली टाइप्ड है, यानी कि आपको कभी भी डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसका प्रूफ समझते हैं। एक सिंपल सा लिखते हैं कोड, सीखिए। x इक्वल्स टू 5, ठीक है, और मैंने लिखा y इक्वल्स टू 10। अब मैं इन दोनों का सम करना चाहता हूं, x प्लस वाई। प्रिंट करेंगे। अच्छा, ये सब समझने की जरूरत नहीं कैसे लिखा गया है, ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा। प्रिंट x प्लस वाई करते हैं। अरे सर स्कूल का टाइम का आ गया, ये तो 15 हो जाएगा। अरे ठीक है। ठीक है, आउटपुट कितना गया, 15 आ गया। अब 15 ही क्यों आया, मतलब इसे मैंने बोला तो नहीं कि यार ये इंट है, ये नंबर्स हैं, इसको प्लस कर दे, मैंने तो नहीं बोला इसको। बट इसने खुद से इंटरप्रेट कर लिया कि 5 क्या है, वो इंटीजर है इसको, और 10 भी क्या है, मेरा इंटीजर है। तो दोनों में अगर मैं ऑपरेटर लगाऊंगा, लॉजिकल या ऑपरेशनल ऑपरेटर लगाऊंगा इसके अंदर, तो ये दोनों को प्लस करके कुछ ना कुछ लेकर आएगा। तो इसने खुद से दिमाग लगाया और अपना एग्जीक्यूशन दिया। नाउ सपोज 5 को मैं 5 कर देता हूं, क्या ये इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा? नहीं। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अब इसने इंटरप्रेट कर लिया कि अब ये 5 नंबर नहीं रहा, अब ये इंट बन चुका, सॉरी स्ट्रिंग बन चुका स्ट्रिंग। है। स्ट्रिंग बन जाएगा। अब स्ट्रिंग प्लस इंट कभी नहीं हो सकता। आप कॉन्केट कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी प्लस नहीं कर सकते कि 5 को ये खुद से बोल दे कि 05 है और फिर 10 कर दे, फिर 15 लेकर आ जाए। एआई नहीं है ये, ठीक है। तो मे बी एआई एरर, भी। हाँ जी। एरर क्या दिया इसने, नेम एरर? हाँ, इसमें है नेम इज नॉट डिफाइंड। ओके। नेम एरर ही रहेगा, एग्जैक्टली नेम ही एरर होगा। बट ओके। क्या होगा कि नेम 5 इज नॉट डिफाइंड, कि एक्चुअली में वो है क्या। ऑफ कोर्स वो ऑपरेटर के साथ काम ही नहीं कर रहा, तो इसलिए उसने उसको नॉट डिफाइंड किया कैटेगरी में लेकर आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? यस सर। जी जी सर। ठीक। यस सर। सर अगर 5 को सर अगर 5 इन्वर्टेड को कॉमा में लिखेंगे तो? इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे तो ऐसे ऐसे। यस सर। यस सर। रन करते हैं। टाइप एरर। ओनली कॉन्कैटिनेट, जो मैं बात कर रहा था कि ये कॉन्कैट हो सकता है लेकिन सम नहीं हो सकता, तो इसने वही कह दिया कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग, मतलब नॉट एंड। अगर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम फाइल ओनली नंबर 5 टाइप करते हैं, फिर तो वो यहाँ स्ट्रिंग पे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको इसकी जगह ऐसे कर दूं ना, यहाँ पे 5, अब हाँ। ये ऑटोमेटिकली अभी इसको स्ट्रिंग में ही समझेगा। अगर ये अभी भी ये सेम एरर देना चाहिए, सी, क्योंकि अच्छा। जैसी कोई भी चीज कोटेशन के अंदर आ जाती ना, वो हम्म। स्ट्रिंग में बन जाता है। ओके। ओके। अच्छा, टाइप एरर। सर अब 510 आ जाएगा आंसर। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि ये प्लस के साइन ने यहाँ 510। पे कॉन्कैटिनेशन का काम करा, और ये दोनों ही स्ट्रिंग है अब। हम्म। ठीक है। विशु सर, हाँ जी। सर ये PEP8 क्या होता है? कहाँ पे लिखा है ये? सर देखा था मैंने। अरे ये पाइथन के अंदर होता है, इसके अंदर इनकोडिंग होती है। फॉर एग्जांपल, आप एक पाइथन कोड को कैसे लिख सकते हैं, द वे ऑफ राइटिंग अ कोड, इसमें इंडेंटेशन समझाई जाती है, नॉमेनक्लेचर समझाया जाता है, ये सब होता है। तो ये जितना भी पाइथन 3 है, इस टाइम पे हम जो वर्जन पढ़ रहे होते हैं, ये पाइथन 3 का वर्जन है। अच्छा। इससे पहले पाइथन 2.3 चल रहा था, या 2 समझ लो, या 3.1 चल रहा था। अभी हम 3 पे भी 3.3 पे चल रहे हैं। ओके। ठीक है, हाँ तो ये इसके अंदर वो, यूट्यूब पे देखा था। हाँ, ये पीईपी जो भी आपने बोला, वो इसी के अंदर ऑटोमेटिकली एम्बेडेड ही आता है। और सर लैम्डा 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 एक फंक्शन लैम्डा होता एक है। फंक्शन होता है। एको हो रही है कहीं से एको हो आवाज। रही है कहीं से आवाज। सर आप भी यही यूज करते हो टूल? जस्ट एक मिनट यार, जस्ट एक मिनट यार, अरे एक म्यूट कर लो यार, अरे कहीं से म्यूट ना कर आवाज लो यार, म्यूट कहीं से ना आवाज म्यूट। शायद आपके यहाँ से हो रही है राकेश एको। सर आप आपके ऑफिस में भी यही यूज होता है सॉफ्टवेयर, गूगल? नहीं। नहीं। सर एक बार जुपिटर नोट का भी ब्रीफ दे देना, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है। ठीक है, उसकी ठीक मैं है, आपको एक वीडियो दे दूंगा। ठीक है, वो आप यूज कर तो लेना। आप यूज कर लेना, ओके सर, उससे आप श्योर। इंस्टॉल करना उससे आप सीख इंस्टॉल लेंगे। करना सीख लेंगे। ओके सर, श्योर। ओके, मेरे ऑफिस में क्या यूज होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग पाइस्पार्क, नॉट पाइस्पार्क, दैट पाइचार्म, हम ये यूज कर सकते हैं, या फिर हम एनाकोंडा यूज करते हैं। और पाइच एनाकोंडा में क्या यूज करते हैं, जुपिटर नोटबुक। ठीक है, और ये जो हमारा गूगल कोलैब है ना, ये रेप्लिका ही है जुपिटर नोटबुक का। ऑफ कोर्स कुछ फीचर्स कम है,
बट ये एग्जैक्टली रेप्लिका ही है उसका, क्योंकि उसके अंदर भी जो फाइल्स होती हैं डॉट pynv के नाम से सेव होती हैं, इसके अंदर भी वैसे ही सेव होती हैं। एंड उसका जो रनिंग तरीका है ना, ये ऐसा ही है। कोडिंग ब्लॉक्स आते हैं एक एक करके, जिसको आप प्लस माइनस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? जी सर एक बार लैम्डा बता देना सर, लैम्डा क्या होता है सर ये? लैम्डा का देखो सिंपल सा बता देता हूँ। लैम्डा एक हमारा प्री लाइक मैनुअली डिफाइंड फंक्शन होता है, उसको हम अकॉर्डिंगली, एक फंक्शन होता है जिसे हम अकॉर्डिंगली अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। सिंपल। ओके। ओके, तो सबने समझ लिया डायनेमिकली टाइप क्या होता है। अब समझते हैं ये अगला फीचर जो है पाइथन का, वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अगर मैं ये वाला कोड, जो ये कोड है, अगर मैं इसे उठा के एज इट इज किसी दूसरी सॉफ्टवेयर पे चलाऊं, नॉट सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाऊं, चाहे वो हमारा मैक ओएस हो गया, या हमारा लिनक्स हो गया, या उबुंटू हो गया, एज इट इज कोड विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, ये एज इट इज रन कर जाएगा उस मशीन पे भी। तो इसलिए जो हमारा ये पाइथन है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, विच इज द ग्रेटेस्ट थिंग, कि हमें कोई भी कोड में चेंज नहीं करना, सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे और वो हमारा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी एज इट इज काम करने लग जाए। ठीक है, क्लियर है सबको? जी जी सर। यस इसे सर। थोड़ा सा यस इसे सर, थोड़ा सा सर इसे दोबारा बताओ। थोड़ा सा सर दोबारा बताओ। एक्विजिशन हो गया कितनी। चलो मैं बताता हूँ। सपोज मैंने एक कोड लिखा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये हम कर रहे थे इतनी देर से, इसको मैं कोड को रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर। ठीक है, आउटपुट मेरा 15 आ रहा है। ठीक है, अब मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपने सिस्टम से कॉपी करता हूँ। मैंने मेल शूट करी है, मैंने जिस बंदे को मेल शूट करी, उस बंदे के पास विंडो सिस्टम नहीं है। अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, उसके पास क्या है, उसके पास है मैक ओएस, यानी कि एप्पल है। अब वो क्या करेगा, उसके पास भी अपना कोई सॉफ्टवेयर होगा चलाने के लिए, इंटरप्रेटर होगा। ठीक है, नॉट गूगल कोलैब, गूगल कोलैब की बात नहीं कर रहा मैं, कोई अपना इंटरप्रेटर होगा, यानी कि एनाकोंडा वगैरह हो गया, या उसका एप्पल का खुद का कोई इंटरप्रेटर हो गया इसको चलाने के लिए, पाइथन लैंग्वेज को उसका अपना होगा। वो सिंपली इस कोड को पेस्ट करेगा अपने सिस्टम पे, उस इंटरप्रेटर पे, और शूट कर देगा। उसके पास भी 15 ही आउटपुट आएगा विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। ना ही उसे एक्स्ट्रा सेमीकोलन लगाना है, ना ही कोई इसके अंदर कोटेशन मार्क देने हैं, नथिंग। उसका एज इट इज कोड चले। इसीलिए इसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब क्लियर है? ओके। चल, यस सर। ये और किसी को बड़ी कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, ये भी क्वेश्चन था, ये भी भूल गया था, ओह, इंडिपेंडेंट वाला। क्या बात है। और कोई दानिश क्वेश्चन तुम्हारे? नहीं सर, जैसे जैसे पढ़ाते जाओगे आप क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। बड़ी जल्दी समझ में आ गई बात। यस सर। ठीक है, अरे दानिशत मैं इसलिए मजाक कर रहा हूँ, वो पुराना स्टूडेंट है, ठीक है, तो कोई ऐसा मत सोचना कि वो अपने स्टूडेंट से ऐसे क्यों बात कर रहा है। ठीक है, अब समझते हैं पाइथन के कोड का एग्जीक्यूशन, कि एक्चुअली में पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है। ये हैश लगाने से क्या हुआ, हैश लगाने से हुआ कि ये जो मेरा पूरा कोड है कमेंट आउट हो गया, अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये जो उसकी डायरेक्टरी है उससे हट गया, एग्जीक्यूशन में कभी नहीं आएगा अभी। अगर मैं इसको रन भी कर देता हूँ, सिंपली एक, कुछ भी नहीं आने वाला इसमें। नो, एग्जीक्यूशन समझते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है हमारा, ये जैसे गूगल कोलैब होता है, इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से काम करता है। जो भी मेरा सोर्स कोड होता है, ठीक है, सोर्स कोड की जो फाइल होती है वो होती है डॉट पी वाई में। ठीक है, सोर्स कोड वो होती है मेरी डॉट पी वाई में। ठीक है, मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई डॉट पी वाई फाइल पड़ी हो अगर, तो सर आप वहाँ पे इंटर मार रहे हैं सर? नहीं, एंटर नहीं मार रहा हूँ वहां पे मैं, वहां पे टैब, मैं मार रहा हूँ शिफ्ट एंटर, शिफ्ट इंटर। रन करने के लिए कोड को ना। डॉट पी वाई फाइल है नहीं मेरे पास, ज्यादातर ना पी वाई क्यू फाइल्स होती है, मतलब वही जुपिटर नोटबुक फाइल्स होती है। इन सिंपल जैसे समझ लो एक्सटेंशन फाइल्स होती है ना, जैसे हमारा एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट एक्सएल एस एक्स, ये रहता है ना। जी यस सर। जो हमारी पाइथन की एग्जीक्यूटिबल फाइल्स होती हैं, उसका डॉट पी वाई फाइल्स होता है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो भी डॉट पी वाई कोड होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइट कोड के अंदर। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा आपको अब क्लियर हो जाएगा कि ये एक्चुअली में, अब देखो इसने
पहले क्लियर कर दी सारी चीजें, ठीक है, चलो हटाओ इसे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होगा, डॉट पी वाई जो मेरा फाइल होगा उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाएगा। बाइट कोड से ये जो फाइल होगी एग्जीक्यूट होगी किसके ऊपर, ये होगी पीवीएम के ऊपर एग्जीक्यूट। पीवीएम, पीवीएम क्या होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन। अब ये पाइथन वर्चुअल मशीन थोड़ा खतरनाक से नाम है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो पाइचार्म हो गया, एनाकोंडा हो गया, उसके अंदर वो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं। तो आपका जो सोर्स कोड होता है सबसे पहले आपका बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड से कन्वर्ट किया जाता है पाइथन वर्चुअल मशीन में। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना पाइथन वर्चुअल मशीन होता है, जैसे विंडोज का अपना है, मैक ओएस का अपना है, उबंटू का अपना है। इसीलिए कोई भी कोड जो कंपाइल किया जाता है एक मशीन पे, वो हमेशा चल सकता है किसी दूसरी मशीन पे, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। क्यों चल सकता है, क्योंकि सबका अपना वर्चुअल मशीन है। और वर्चुअल मशीन किस पे चलता है, मतलब किसको चलाता है, बाइट कोड को चलाता है, ना कि सोर्स कोड को। और सोर्स कोड ही हमारा बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। क्लियर है थोड़ा एकदम, मतलब ट्री हायरार्की समझ में आ रही है। पर ये समझ में नहीं आया। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल है। डॉट पी वाई फाइल होती है हमारी, जैसे एक्सएलएस फाइल है, डॉट पी वाई फाइल हुई। जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, सपोज मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना शिफ्ट एंटर के साथ, जब ये यस एग्जीक्यूट हो सर। रहा है, ये एग्जीक्यूशन से पहले ही, मतलब एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, बाइट कोड में कन्वर्ट हो रहा है। बाइट कोड मेरा पाइथन वर्चुअल मशीन पे जा रहा है, यानी कि जो भी गूगल कोलैब के पीछे वर्चुअल सॉरी वर्चुअल मशीन काम कर रही है उस पर जा रहा है। वहां पे कोड रन करके फिर ये 15 मेरे को आउटपुट देकर आ रहा है। सिंपल। अच्छा, ये बैकएंड का बात बता रहे हो, मतलब जो हाँ, ये पीछे बैकएंड हो का रहा है। एग्जैक्टली, ये जो हमारे हाउ टू एग्जीक्यूट अ कोड, मतलब जैसे हमारा सीक्वल में कैसे चलता है, फ्रॉम चलता है, ज्वाइन चलता है, ऐसे चलता है, वेयर ग्रुप यस हैविंग। सर। सेम बैकएंड में कैसे चल रहा है कोड हमारा, पहले डॉट पी वाई फाइल चल रही है, फिर बाइट कोड में कन्वर्ट हो रही है, वो पीवीएम पे जा रही है, पीवीएम से फिर मेरा आउटपुट होकर आ रहा है। ठीक है, ओके। ये होता है हमारा पाइथन का कोड ऑफ एग्जीक्यूशन का तरीका। क्लियर है सबको यहाँ पे। जी सर। यस सर। ठीक है, इसके लिए ओके। हाँ, एक चीज और जो बताना बीच में मिस हो गया, कि एक्चुअली में हमने क्या सोचा है कि मतलब मोस्टली लोगों को लगता है कि पाइथन क्या है, कि स्नेक को, बंदे को लगा होगा कि स्नेक का नाम है इसलिए उसने इसका नाम दे दिया होगा पाइथन, बट नहीं। पाइथन जो नेम प्रोग्राम है का नाम है सर। एक्चुअली एक शो का नाम था, विच इज द अच्छा। मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये एक शो का नाम था। तो गुडो वेन रॉसम है, उनको ये शो बहुत अच्छा लगता था, उसके बेसिस पे या उससे प्रभावित होकर उन्होंने ये पाइथन का नाम दिया है। ठीक है, तो कभी भी मतलब इवन दो आप पाइथन का जो साइन है, अगर आप गूगल भी करेंगे ना, पाइथन लैंग्वेज का साइन है, तो उसमें भी थोड़ा स्नेकी सा लगता है। अगर थोड़ा सा वेक्टर वाला अगर आप कोई इमेज देखेंगे पाइथन लैंग्वेज लोगो, तो इसके अंदर भी वो सांप सा ही बनाया हुआ है एक्चुअली में देखा जाए तो। ये जो है ना, काइंड ऑफ वो स्नेक हेड्स ही दे रखे हैं, बट एक्चुअली में स्नेक से कोई इसका लेना देना है ही नहीं। वो एक शो का नाम था जिसके ऊपर इंस्पायर होकर वो नाम दिया गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यस नाउ सर। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स सी कि हाउ टू लाइक रन द कोड इन गूगल कोलैब। तो सबसे पहले गूगल क्रोम पे आ जाना है आपको, अपने कोई भी ब्राउजर होगा, कोई फर्क, मतलब गूगल क्रोम होना चाहिए। यहाँ पे आपको सिंपली गूगल कोलैब टाइप करना है, गूगल एंड कोलैब। इसको फायदा बस ये है कि हमारे सिस्टम का रिसोर्स नहीं जाएगा कोई भी आपके सिस्टम की ना, क्योंकि अभी हम बहुत बेसिक चल रहे हैं। कभी इन फ्यूचर अगर आप ए आई एम एल पे भी ट्राई करते हैं, कैगल्स पे भी ट्राई करते हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़े अच्छे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तब आप डेफिनेटली थोड़ा अच्छी मशीन पे स्विच कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए गूगल कोलैब काफी अच्छा है। इवन दो अगर आपको बहुत अच्छा एक एम एल मॉडल भी क्रिएट करना है ना, तो इसके अंदर सब्सक्रिप्शन भी है कि आप कितना ज्यादा, जैसे अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ तक आगे गूगल कोलैब पे क्लिक करेंगे, आपका नोटपैड फाइल एक ओपन हो जाएगा सीधा यहीं पे। ठीक है, जैसे अभी आपके पास गूगल शीट अगर आप ओपन करेंगे, उसमें टाइम पे भी आपके पास ये सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आपको एक आएगा न्यू नोटबुक। ठीक है, आगे चल के हम सीखेंगे गिटहब से कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी हम सीखेंगे। एक न्यू नोटबुक का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपकी एक नई नोटबुक बन जाएगी जिसपे ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर फाइल जो सेव होगी तो सर ये कहाँ पर सेव होगी, ये आपके इसी ड्राइव पे ही सेव रहेगी, नहीं आपके लोकल पे नहीं आएगी। लोकल से मेरा मतलब आपकी किसी ड्राइव पे सेव नहीं होगी, लाइक लोकल डिस्क सी या डी, इस पे सेव नहीं होगी। ये जो फाइल सेव होगी आपके गूगल ड्राइव पे सेव होगी। ठीक है, आपका जो गूगल ड्राइव होगा सर इसी के अंदर गूगल सेव ड्राइव होगा। सी ड्राइव को करते हैं या डी ड्राइव को मान देंगे? किसी भी ड्राइव को नहीं मानते हैं, ये गूगल ड्राइव या क्लाउड होता है ना, ये हाँ। ना सीओडी इसके अंदर नहीं आएगा। जो आपका गूगल ड्राइव होता है ना, ये हाँ। आपका जीमेल की तरफ से, गूगल वालों की तरफ से आपको एक गिफ्ट होता है छोटा सा, जिसके अंदर दस अच्छा। जीबी या 15 जीबी का स्पेस होता है। ये हाँ। आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ा बहुत काम करा क्लास 1 का, अब आप देखेंगे मेरे ड्राइव पे वो सेव है अभी भी।
ठीक है, अच्छा। ये सबके पास एक्सेस होता है, ये फ्री होता है, सबको इतना मिलता ही मिलता है। ओके सर। ठीक है, सर और जिसका स्पेस फुल होने जा रहा हो तो फिर उसका कैसे होगा, मैनेज परचेस नई करना पड़ेगा? नई जीमेल आईडी बना लो यार। अच्छा। हाँ ये कर सकते हैं, क्या मेरा भी बना दो, क्या बना लो सर? नई जीमेल आईडी बना लो ना, जीमेल आईडी के बेसिस पे आपको ड्राइव मिलती है ना, हर जीमेल का अपने ड्राइव होता है। ओके। ठीक ऑफिस, है, लेकिन ऑफिस के काम के लिए जीमेल आईडी नहीं देंगे ना सर? अरे तो आपकी टेंशन ले रहे हो, ऑफिस की जिम्मेदारी आपके अपने कंधे पे उठा रहे हो। अरे वो अपने रिसोर्स अपने सर्वर्स खुद ढूंढेंगे यार, हमें क्यों टेंशन तो लेनी है? तो उसमें उसमें जो है जीमेल का नहीं, वहाँ पे ऑफिस का आईडी देंगे। नहीं नहीं, वहां पे देंगे ही नहीं, ऑफिस में गूगल कोलैब पे काम नहीं होता। वो ट्रेनिंग वगैरह ठीक है, गूगल ऑफिस में नहीं मिलता कभी भी, ऐसा नहीं कर सकते। ऑफिस में आपको सिंपल आपका सॉफ्टवेयर मिलेगा, चाहे वो जुपिटर नोटबुक हो सकता है या कोई भी एक पाईचाम करके हो सकता है। ठीक है, उसके हाँ लिए आप हाँ हाँ। टेंशन मत लो, या VS कोड हो सकता है। ठीक है सर, ठीक है। आप कंपनी की टेंशन मत लो यार, बढ़िया कर लेगी वो। जनरली मैं जुपिटर नोटबुक यूज करता हूँ। हाँ, तो आप एग्जैक्टली आप इसको सेम को रेप्लिका कर सकते हो, ये एग्जैक्टली जुपिटर नोटबुक की तरह ही काम करता है। ठीक है सर। ठीक है, VS कोड में भी रहते पाइथन। हाँ पाइथन इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पे यहाँ से। इसमें क्या है, मैंने कोई इंस्टॉलेशन नहीं बताया क्योंकि गूगल कोलैब पे सब मिलता है। पाइथन 3 यहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, और अपना VS कोड से कनेक्ट कर लो, हो गया इसका। वो भी कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे तुरंत आपका हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। आपके लिए बेस्ट सर क्या है, बेस्ट क्या है? स्टेप बाय स्टेप कोड को रन करने का मेरी कोई आवाज नहीं है। गूगल को कोलैब में। हाँ मैं स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूँ। नहीं, कोड को रन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कर देना, इस फर्स्ट कोड पे फर्स्ट लाइन को, फिर सेकंड लाइन को। इधर यार मैं अगर 2 लाइन का कोड है सर, हमें 1 बाय 1 रन करना है, तो वो है स्टेप इसमें। 2 लाइन का कोड अगर है, राकेश एक बार म्यूट करेंगे आप? हेलो, मैं ये कह रहा हूँ सर, 2 लाइन का नहीं, कोड है तो मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि ओके आपकी सर। ना एको हो रही है आवाज। हाँ, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाइथन का कोड कभी 2 लाइन का हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, x इक्वल्स टू वाई और नॉट y, x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब ये मेरे अकॉर्डिंगली, हर किसी के अकॉर्डिंगली ये 2 लाइन का कोड बन चुका है। अगर मैं दोनों को साथ में लेता हूँ, ले x प्लस वाई, वो हटा दो, मैं सिर्फ प्रिंट y कर रहा हूँ और इसी लाइन ऑफ कोड में प्रिंट x कर रहा हूँ। अगर मैं दोनों को साथ में एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट दोनों को साथ में आएगा। अगर आपको सिर्फ x का प्रिंट लेना है तो आपको फिर उसके हिसाब से कोडिंग करनी पड़ेगी कि हाँ सिर्फ मुझे प्रिंट ऑफ x दो। ऐसे हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिलेक्शन करके, जैसे एसक्यूएल के अंदर चलता है कि जितना कोड सेलेक्ट करोगे उतना चलेगा, इसके अंदर वैसा नहीं हो सकता। होप मैंने ये आंसर थोड़ा सही क्लियर किया होगा आपको राकेश। सर जैसे जीबी के अंदर है ना, एक्सेल के अंदर जो होता है, तो रन स्टेप बाय स्टेप करते ना, पहला कोड रन किया फिर दूसरा रोड, जैसे पता चल जाएगा ना हमारी एरर किस कोड में आ रही है, किस लाइन में। नहीं नहीं, वो इसके अंदर नहीं कर सकते। म्यूट करना राकेश। इस पे सर कोड पूरा रन होता है। इसमें जब आप एरर की बात कर रहे हैं ना, वो एरर आप जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे आप मल्टीपल प्लेसेस पे ट्राई एंड कैच लगा के भी पकड़ सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा कोड एक साथ ही एग्जीक्यूट होगा, मतलब पूरे कोड की एक फंक्शनिंग होगी ना कि यार एक पर्टिकुलर कोड करना क्या चाहता है, तो वो एग्जीक्यूट तो पूरा होगा। अगर उसके अंदर कहीं एरर आ रहा है तो विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच हम उसको एग्जीक्यूट को पकड़, उस एरर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें ये सर केस सेंसिटिव पे चलता है क्या? यार मैं यही जस्ट बताने वाला था। कि जस्ट ये बताना अच्छा था। सर, ठीक है, जैसे आपके मैं यहाँ हिसाब पे से गूगल कोलैब में कुछ ट्राई किया था तो एरर आ रहा था। अभी बता देता हूँ। हाँ दानिश पूछो। सर आपके हिसाब से सर बेस्ट ये रहता है या फिर पाइथन रहता है वर्किंग के लिए? बेस्ट क्या रहता है, समझा नहीं। ये गूगल कोलैब रहता है या हाँ फिर पाइथन ऐप बेस्ट रहता है इन दो, इसके लिए, यार, वर्किंग के लिए? सीखना ही तो है अपने को अभी। वर्किंग के लिए देखो, वर्किंग के लिए मैं बोलूंगा तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। ठीक है, बट हम्म। जो वर्किंग आप सॉफ्टवेयर से करोगे ना एक लोकल लेवल पे, क्योंकि अपने पास कोई एंटरप्राइज डेटा नहीं है, वो सारा का सारा काम आप इस गूगल कोलैब पे कर सकते हो। अच्छा। बेस्ट रिसोर्सेज के पीछे मत भागो, जितना मिल रहा है उस पर बेस्ट करके दिखाओ। ओके। ठीक है, कामयाबी झक बेस्ट मार के रिसोर्सेज आपके ऐसा कुछ पीछे नहीं होता आएगी। यार। बंदे लिखने वाले होते हैं ना, जो कोड लिखने वाले होते हैं ना, वो इसमें भी लिख के कर जाते हैं काम ये। तो इसमें तो बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली exactly. उन वो जो ओल्ड स्कूल बंदे होते हैं ना, मेरे ऑफिस में कुछ बंदे हैं, वो इतने पुराने हैं ना पाइथन के साथ, वो इसके अंदर करते हैं।
पाइथन का सर्वर इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब डेटा सर्वर इसके साथ कनेक्टेड है, पाइथन लेनी है, तो पाइथन का कोड वो इसके ऊपर लिख रहे हैं। और क्या लिख रहे हैं, मतलब मजा ही आ जाता देख के। तो ऐसा कुछ नहीं होता सो गुड वेस्ट या कुछ नहीं होता, सब चीजें बढ़िया चलती है, सीखना होना चाहिए और करना आना चाहिए काम, ठीक है। हाथ कंगन को ठीक है आरसी किया, सर। पढ़े लिखे को फारसी किया। चलो अब बात करते हैं केस सेंसिटिव की। तो यस, पाइथन जो है ये दो, इसके अंदर जब भी आप काम करेंगे आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। क्लास 1 के ऊपर आते हैं मैं इसमें कुछ और कोड्स ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है इसके लिए कि ये इंडेंटेशन के ऊपर बहुत काम करती है। अभी आपको इंडेंटेशन इतना क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हमने ऐसा कुछ कोड नहीं लिखा है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे आप फॉर लूप बनाएंगे ना, तो फॉर लूप जैसे आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो आपको कंपलसरी है कि आपको टैब स्पेस देना ही देना है। अगर आपने टैब स्पेस नहीं दिया तो आपका कोड नहीं रन करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है वो हाईली इंडेंटेड है, उसके ऊपर इंडेंटेशन होना ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है वो है केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, ठीक है जी। केस सेंसिटिव से क्या मतलब है मेरा, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको मैं वेरिएबल कहूंगा, अभी इसके ऊपर भी हम बहुत अच्छी बात करेंगे। और मैंने इसको ऊपर एक रेफरेंस किया एक ऑब्जेक्ट को, 10 मेरा एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने रेफर करा एक वेरिएबल पे जिसका नाम है एक्स। मैंने एक और वेरिएबल बनाया कैपिटल एक्स, उसके ऊपर मैंने सेम ऑब्जेक्ट ऑफर कर दिया, सॉरी रेफर कर दिया 10, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक बार बना या दो बार बना, ये भी बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे चल के समझते हैं, ठीक है। ये एक ही बार बना है या उसी को ही रिप्लेस कर दिया, ये थोड़ा अच्छा टॉपिक है, ये शायद सेकंड या थर्ड क्लास में कवर कर लेंगे। नाउ यहाँ पे स्मॉल एक्स है और कैपिटल एक्स है। अगर मैं प्रिंट करता हूं यहाँ पे एक्स को, इसको चेंज कर लेते हैं यार, ठीक है। स्मॉल एक्स को अगर मैं प्रिंट करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा? 10। आउटपुट आया 10। 10। अब इसके लिए स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स दोनों ही अलग अलग है। अगर ये कोई दूसरी लैंग्वेज होती है, लाइक आई गेस बाकी लैंग्वेज भी केस सेंसिटिव होती है, सपोज एसक्यूएल हो गई, अगर मैं उसमें एक्स और एक्स दोनों डालता है उसको वो कंफ्यूज हो जाता, वो एरर दे देता, क्योंकि उसके हिसाब से एक्स की 10 भी वैल्यू है और 200 भी वैल्यू है। बट यहाँ पे क्या है, ये केस सेंसिटिव है, तो अब इसके लिए स्मॉल एक्स अलग होगा। प्रिंट देता हूं मैं एक और इसमें होगा कैपिटल एक्स अगर मैं लिखता हूं, और मैं इन दोनों को प्रिंट करता हूं शिफ्ट एंटर के साथ विदाउट एनी सिलेक्शन, शिफ्ट एंटर। तो अब देखेंगे मेरे पास दो आउटपुट आए, पहला 10 है, दूसरा 200 है। तो यानी कि ये केस सेंसिटिव है, प्रूफ होता है, क्योंकि एक एक्स की वैल्यू 10 है और दूसरे एक्स की वैल्यू 200 है। क्लियर है? यस यस सर। सर। सर एक बार पहला पॉइंट बताना, वो क्या था? आइडेंटिटेशन। इंडेंटेशन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक लूप मैं बना रहा हूं, जैसे कि फॉर आई इन रेंज मैंने लिख दिया, ठीक है। यहां पे मैंने ऐसे कर दिया टाइप प्रिंट आई, तो ये गलत है, ठीक है। ये कोड इसके अकॉर्डिंगली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने इसमें इंडेंटेशन नहीं दिया है। वैसे कोड एकदम परफेक्ट फाइन करेगा काम ये, बट क्योंकि मैंने इसके अंदर इंडेंटेशन नहीं दिया ये नहीं चलेगा। देख लो क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फॉर लूप, तो यानी कि इसके पीछे होना चाहिए एक ये। अब इसको रन करेंगे तब देखेंगे 1 से लेके 9 तक मेरे पास प्रिंट होकर आ गया। क्लियर है? सर क्या लगाया आपने इसके पीछे? बट टैब सिलेंडर के लगाना पीछे, है सिलेंडर के वहाँ पे। पीछे। है वहाँ पे। बस टैब टैब। ओके सर। म्यूट 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 करो। हाँ दानिश पूछो। हाँ, क्या क्या दबाया था सर आपने? टैब। प्रिंट। ओ टैब और स्पेस। नहीं, सिर्फ टैब। ओके। जो ये हाँ चौधरी पूछो। जो ये सेमीकोलम लगाया है, अरे ये तो छोड़ ही दो। मैं कह रहा हूँ जो सेमीकोलम लगाया है ये, अच्छा ये नहीं शायद मेरे ख्याल से लगना नहीं था, वो गलती से प्रिंट हुआ है, मैं फिर प्रिंट भी हो गया। ओके इसके पीछे, अरे हाँ आता है यार, ये हमारे इंडेंटेशन का पार्ट, ये सिंटैक्टिकल एरर है, ये आपका ये मिस करना सिंटैक्टिकल एरर में आएगा। एक्सपेक्टेड दिस, तो जब कभी फॉर लूप एंड करते हैं या फॉर लूप के आगे या फॉर लूप या वाइल लूप कोई भी लूप बनाते हैं या कोई भी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं तो हमेशा हमें ओके कोड ये कोलन देना पड़ता है एक। कोलन से कोलन के बाद फिर टैब प्रेस करेंगे हम। नहीं देखो, अगर आप, मैंने सपोज यहाँ पे कोलन करा था ना, ये लैंग्वेज ये हर इंटरप्रेटर के साथ आएगा, इसके लिए आपको ज्यादा स्पेस की ना टेंशन लेनी होती है। जैसे मैंने कोलन टाइप करा और मैंने जैसे एंटर दिया ना ऑटोमेटिकली उसने टैब ले लिया है, देख रहे हो आप, ओके उसने अच्छा ऑटोमेटिकली ले लिया, एंटर। उसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने अलग से नहीं दिया, मैंने सिंपली यहाँ पे एंटर करा था, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया, ठीक है।
ये आइडेंटिटेशन का पार्ट था सर, ये है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। ओके। इंडेंटेशन। इसलिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं, क्योंकि देखो मुझे एसक्यूएल के बारे में पता है, तो एसक्यूएल में क्या होता है, सेमीकोलन लगाना कोई कंपलशन नहीं होता अपार्ट फ्रॉम मर्ज। मर्ज स्टेटमेंट के अलावा कहीं पे भी आप नहीं लगाओगे ना सेमीकोलन, तो कोड रन कर जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे छोटी से छोटी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे ये आना चाहिए था, यहाँ पे हमें टैब देना चाहिए था, यहाँ पे सेमीकोलन लगना चाहिए था, यहाँ पे कोटेशन मार्क आना चाहिए था। कोटेशन नहीं आया तो क्या फर्क पड़ रहा है, आ रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ जाता है रिजल्ट के ऊपर फिर। और रिजल्ट तो आएगा भी तो गलत आएगा, और नहीं आएगा तो सीधा फिर एरर ही फेंकेगा वो। ठीक है, सर क्लियर है सबको? सर हमने 1 से 10 लिखा है तो 9 तक ही क्यों आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये हमेशा 1 से लेके 9 तक ही क्यों चला? ओके। अगर मैं 11 लिखूंगा तो 10 लेगा ये, 10 रहा है, ठीक है। ओके। ये हम स्लाइसिंग के अंदर समझेंगे कि ये फर्क क्या पड़ रहा है, कि 1 देन 11 देन -1 क्यों हो गया आ रहा, ये सारी चीज। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? कोई डाउट किसी का और का? संदीप, मोहित, रोहित? और कुछ सर? नहीं, बिपिन थोड़ी पूछा मैंने। नो सर। मोहित, आपको समझ में आ रही चीजें? रोहित, आपको? चलो ठीक है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत मतलब नॉर्मल चीजें, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ही समझा है। अब एक टॉपिक समझते हैं आज अपनी क्लास का, विच इज आइडेंटिफायर। इससे पहले एक चीज और बतानी चाहिए थी, आई गेस कवर तो क्या। ठीक है, आइडेंटिफायर को स्टार्ट करते हैं इसके बाद। अब हम व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ द आइडेंटिफायर्स। ये कोडिंग के टाइम पे बहुत यूज होती है चीजें, काइंड ऑफ नेमिंग कन्वेंशन है, बस इतना याद रखना। आइडेंटिफायर इन पाइथन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि आइडेंटिफायर यूज ही क्यों किए जाते हैं। तो आइडेंटिफायर यूज किए जाते हैं टू नेम, टू गिव द नेम टू द प्रोग्राम एलिमेंट्स, और आई कैन से लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल्स, इन सबको नाम देने के लिए हमें आइडेंटिफायर्स का यूज करना पड़ता है। तो आइडेंटिफायर्स आर यूज टू गिव नेम टू द प्रोग्राम एलिमेंट, टू द प्रोग्राम एलिमेंट। अब ये प्रोग्राम एलिमेंट क्या क्या होंगे? ये होंगे आपके जैसे वेरिएबल्स, नेम ऑफ द वेरिएबल्स, क्लास, मॉड्यूल्स, फंक्शंस, ये सारी चीजें, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इन सबको जो नाम देने का तरीका होता है, या जो नाम दिया जाता है, वही इनको आइडेंटिफायर कहलाया जाता है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल है, यहां पे मैं वेरिएबल देता हूं मार्क्स, ठीक है, कहने को तो ये वेरिएबल है, बट इस वेरिएबल का जो मैंने नाम दिया वो इसके लिए एक आइडेंटिफायर बन गया, कि इस वेरिएबल का आइडेंटिफायर क्या है, मार्क्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमें एक कन्वेंशंस होते हैं कि हम एक वेरिएबल या फिर एक आइडेंटिफायर का नाम कैसे कैसे दे सकते हैं, कुछ इसमें रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल होता है इसका, सर एक बार रिपीट करना, क्या बोला हमने? थोड़ा सा मिस कर गया। कोई कोई आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर यूज किए जाते हैं टू गिव नेम टू द प्रोग्राम एलिमेंट। ठीक है, अब प्रोग्राम एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्रोग्राम जैसे कि हमारे वेरिएबल्स, क्लास, मॉड्यूल्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स। जो हम यहाँ पे अभी तक बनाए थे, हमने दो वेरिएबल्स बनाए थे, तो इंस्टेड ऑफ एक्स अगर मैं इन्हें दूसरा नाम देना चाहूं, तो वो नाम कैसे दूं? वो नाम क्या होगा? वो नाम होगा मेरा आइडेंटिफायर, मतलब किसी को पहचानने का तरीका है, सिंपल। ओके सर। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो किसी को मतलब नाम देने का तरीका। अब ये रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स देने के, मतलब किसी भी वेरिएबल या किसी भी क्लास को जो नाम आप दे रहे हो उसका एक रूल होता है कि आप ऐसे ही नाम दे सकते हैं, कोई दूसरा नाम नहीं दे सकते। काइंड ऑफ नॉमेनक्लेचर, हर नॉमेनक्लेचर का एक रूल होता है। सेम हमारे पास आइडेंटिफायर्स के लिए भी रूल्स होता है।
सबसे पहला रूल होता है कि आप इसके अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं स्मॉल ए से लेकर कैपिटल स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, एंड 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, ये चीजें आप शॉर्ट इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर। ठीक है, आप इसके अंदर अंडरस्कोर भी, इसकी जो नेमिंग कन्वेंशन हो सकता है वो आप यूज कर सकते हैं। नाउ यू कैनॉट यूज व्हाट, यू कैनॉट यूज these things to name identifier। पहला, आप कभी भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, यानी और एक ये माइनस होता है, क्या होता है, हाइफन, आप हाइफन यूज नहीं कर सकते, आप एट द रेट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज और आपको याद रखनी है कि आपका जो भी नेम स्टार्ट होगा वो कभी भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए किसी नंबर से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं मार्क्स इक्वल्स टू 20, ये वैलिड है, ठीक है, दिस इज वैलिड। लेकिन 20 मार्क इक्वल्स टू 20, ये इनवैलिड है, आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, क्लियर हो रही बातें? यस सर। अभी इसके एक दो एग्जांपल रन करके देखते हैं ताकि थोड़े एरर पता चले हमें। ओके, नाउ स्पेसेस भी अवेलेबल अलाउड नहीं है इसमें। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं, स्पेसेस भी अलाउड नहीं होते, फोर्थ नो स्पेस अलाउड। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं हिस्ट्री मार्क्स, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, नॉट अलाउड। इसके बाद हिस्ट्री अंडर्स को अगर मैं मार्क्स कर दूं या हिस्ट्री मार्क्स कर दूं तो ये अलाउड हो जाएगा, स्पेस अलाउड नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस सर। जी सर, जी सर। हाँ, इन शॉर्ट सर अल्फा नहीं होते हैं, लेकिन 20 से स्टार्ट नहीं होगा, मार्क्स 20 लिख सकते हैं। एग्जैक्टली, मार्क्स 20 आप इसमें लिख सकते हैं। मतलब कि अगर मैं ये लिख देता हूँ मार्क्स 20, ये आपका वैलिड हो जाएगा। ओके, और 20 अंडरस्कोर मार्क्स लिखेंगे तो वो वैलिड है? तो भी वैलिड नहीं है, स्टार्ट विद नंबर ही हो रहा है स्टिल, ओके ठीक है, बट इसको मैं ऐसे वैलिड बना सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। मतलब 20 को बीच में एम्बेडेड करके मैं बना सकता हूँ। ठीक है, पांचवा पॉइंट जो हमें याद रखना है, यू कैनॉट यूज रिजर्व वर्ड्स, यू कैनॉट यूज रिजर्व वर्ड्स टू नेम। ठीक है, टू आइडेंटिफायर। बस देखो गूगल कोलैब में फायदा ये होता है ना, जैसे आप कोई चीज लिखते हो ना, ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट करने का सजेशन दे देता है। जैसे अभी मैं लिखना ही चाहता था आइडेंटिफायर, तो उसने पहले से ही दे दिया, क्योंकि शायद मेरा जेमिनाई भी एक्टिव हो रखा है इस टाइम पे, इस वजह से। ठीक, तो आप इसके अंदर आइडेंटिफायर से रिजर्व कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। रिजर्व कीवर्ड्स में क्या क्या आता है, व्हाट आर द रिजर्व कीवर्ड्स? प्रिंट। नहीं वो नहीं, और वाइल। व्हाट आर रिजर्व कीवर्ड्स? इसके अंदर आ सकता है हमारा ट्रू, फॉल्स, फॉर, इफ, ये सारी चीजें। अगर आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए, आई गेस इसके अंदर टोटल 35 कीवर्ड्स होते हैं, इन टोटल 35 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर। अगर इनकी आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो इसके लिए कोड होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए लिखना है आपको इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड के उसके बाद आप लिखेंगे प्रिंट, ले लेते हैं प्रिंट, इसने दे दिया यहाँ पे, देखो यही मुझे चाहिए एग्जैक्टली। हाँ, गायब होगी। कीवर्ड डॉट की लिस्ट, कीवर्ड डॉट की लिस्ट, ये चाहिए मुझे। शिफ्ट एंटर करके देखते क्या होता है। तो आप देखेंगे मेरे पास ये सारी चीजें आई हैं, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, असिंक, अवेट। इसके अंदर लैम्डा फंक्शन भी लिखा हुआ कहीं, लैम्डा, ये देखिए, ये भी रिजर्व कीवर्ड है। नॉन लोकल, नॉट, और, पास, रेज, रिटर्न, ट्राई, विद एंड नीड। प्रिंट नहीं आता कभी भी रिजर्व कीवर्ड के अंदर। सर इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो कोडिंग में पता चलेगा ना? इन सब कहाँ, देखो अब मैं बता देता हूँ। देखो इसका यूज आप जैसे फॉल्स, ट्रू, इसका हम बुलियन डेटा टाइप में समझेंगे, एंड हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में आ जाएगा, एज
अभी हमने छोटा सा शायद इसमें देखा था, कहीं पे देखा था, अच्छा नहीं, एज हमारा समझ में आएगा हम जब बात करेंगे फंक्शंस के ऊपर। असेट असिंक हमारे जब होंगे प्रोग्राम्स, ब्रेक हमारे लूप्स में चलता है, क्लास एंड मॉड्यूल्स हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट, डिफाइन हम पढ़ेंगे फंक्शन के टाइम पे, क्योंकि डिफाइन जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो आपको DEF लिखना पड़ता है। DL का मतलब डिलीट होता है, एलिफ का मतलब एल्सिफ होता है, जब हम लूप्स पढ़ेंगे उसके अंदर आ जाएगा, ऐसे ऐसे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी चीजें एक एक करके आती चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नेमिंग कन्वेंशंस का तरीका कि हम एक आइडेंटिफायर को किस तरीके से दे सकते हैं नाम, या एक वेरिएबल आइडेंटिफायर अगर कंफ्यूजन कर रहा है तो इन शॉर्ट समझ लो वेरिएबल, कि वेरिएबल को या फिर क्लास को किसी भी को भी अगर मुझे नाम देना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो उसको नेमिंग, उसको नेम देने के क्या क्या तरीके हैं। आप उसको पहले आप नंबर नहीं लिख सकते, उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते, @ यूज नहीं कर सकते, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सर। ठीक है, अब चलिए कुछ एक दो एग्जांपल टाइप कर लेते हैं फटाफट। 20 मार्क्स जैसे मैंने लिखा था, उसको प्रिंट भी करते हैं साथ में। इनवैलिड डेसिमल लेटर, ठीक है, सिंटेक्स एरर है, इसकी वजह से इसने समझ नहीं पा रहा है इसमें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं जैसे ही इसको कॉपी कर दूं और स्टार्टिंग विद, मैं सिर्फ ज्यादा चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ स्टार्टिंग विद अंडर रूट कर दूंगा, अंडर रूट कह रहा हूँ सॉरी, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर। तो ये मेरा प्रिंट दे देगा मुझे 100। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे करके आप सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं ताकि आपको भी ज्यादा हैंड्स ऑन हो इन चीजों के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई प्रैक्टिस के लिए नहीं होता, बट एक बार सारे एरर एक बार आप देखेंगे खुद से तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ओके सर। नाउ स्टार्ट विथ अनदर पॉइंट विच इज वेरिएबल। अभी वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमारा यूज किया जाता है टू रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर कोई वेरिएबल के अंदर कोई डेटा स्टोर नहीं होता, इट इज यूज्ड टू रेफरेंस एन ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। ये टेम्पररी ये सिस्टम स्टोर करता है ना सर हाँ हाँ, वैल्यू। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, कि आइडेंटिफायर जो होते हैं वो, सॉरी, वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे वो किस लिए यूज होते हैं? वो यूज होते हैं टू रेफरेंस एन ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। ये डायरेक्टली स्टोर नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू 100, तो ये जो x है इसके ऊपर कोई इसने स्टोर नहीं कर लिया कि x की वैल्यू अब 100 ही हो गई, नहीं, ये x कभी भी चेंज हो जाएगा। इट जस्ट ये रेफर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, जो मैंने 100 करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि मेमोरी में क्रिएट हुआ है, इसको ये रेफर कर रहा है डायरेक्ट। ठीक है, तो x क्या है? मेरा एक वेरिएबल है जो रेफर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे सारे कि वेरिएबल कभी भी डेटा स्टोर नहीं करता, इट जस्ट रेफर करता है। क्लियर है? यस सर। नाउ अब हमारे पास एक वेरिएबल को रेफर कराने के कई सारे टाइप होते हैं। जैसे अभी मैंने क्या लिखा, x इक्वल्स टू 100। अब ये जो मेरा इक्वल्स टू होता है ये क्या होता है? मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सर एक डाउट आ गया मेरा। आपने बोला रेफर करता है, बोलो। आपने बोला कि वेरिएबल्स डाटा को रेफर करता है। हम्म कई जगह हम सुनते हैं या पढ़ते हैं वेरिएबल इज अ कंटेनर टू स्टोर द डाटा, इस ऐसा कुछ, तो वो क्या होता है? देखो, मैं अगर वैसे बोलूँ तो वो भी ठीक ही है, बट वो जस्ट लाइक डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकता ना यार। इस एक्स को अंदर अगर मैं दूसरी वैल्यू डालूंगा वो स्विच हो हम्म। जाएगी, तो बार बार थोड़ी मैं ओके। बिल्ड करता जाएगा कि एक्स एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ फिर दोबारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम्म। एक एक्स ओके। एक काइंड ऑफ कंटेनर ही समझ लो, बट इट जस्ट की लाइक, क्या समझाओ, टेम्परेरी बेसिस पे करता है स्टोर, बस इतना याद रखो। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है टेम्परेरी सर। बेसिस पे स्टोर करता है बस। क्लियर है यहाँ पे? असाइनमेंट ऑपरेटर। यस सर। हाँ, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर मेरा ये इक्वल्स टू है, जो मेरा इक्वल्स टू होता है यही मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाया जाता है। अब असाइन, एक वेरिएबल के ऊपर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को असाइन करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल असाइनमेंट। सिंगल असाइनमेंट क्या देखना है, वो तो यही है, फिर भी देख लेते हैं फिर से। सिंगल असाइनमेंट, ठीक है, x इक्वल्स टू 100, प्रिंट करेंगे इसे, x, शिफ्ट एंटर, प्रिंट होके आ जाएगा, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। ओके,
केस सेंसिटिव। पी, हाँ। ठीक है, 100 मेरा प्रिंट होकर आ गया। क्लियर है यहाँ पे? ये हो गया सिंगल असाइनमेंट। फिर एक आता है मल्टीपल असाइनमेंट। सर ये क्या केस सेंसिटिव होता है सर? हाँ, केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव होता है सर? केस सेंसिटिव। ओके। मतलब इसके लिए प्रिंट, इसके लिए ये प्रिंट अलग है, और जो मैंने ये प्रिंट लिखा था इसके लिए ये अलग है, इसलिए इसने हाँ मुझे हाँ, एरर दे दिया था। ठीक है सर। हम्म ठीक है। सिंगल असाइनमेंट की बाद हम बात करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स की। ठीक है। मल्टीपल असाइनमेंट का मतलब होता है कि आप एक ही साथ एक ही मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ ही मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन। यानी कि ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 10 कॉमा 20 कॉमा 50 40। ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें ए की वैल्यू क्या है, 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और सी की वैल्यू 40 है। मैंने एक ही लाइन में सबको डिफाइन कर दिया। ठीक है। अगर मैं प्रिंट निकालता हूं सबका, ए बी सी का, सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। मुझे कॉमा देने की जरूरत नहीं है हर किसी के लिए, ऐसे मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, और आपको लिखना है कि क्या आप प्रिंट कराना चाहते हैं। सिंपली शिफ्ट एंटर करेंगे, आप देखेंगे 10 20 40 मेरी वैल्यू आ चुकी है। अब सपोज मुझे 10 20 40 के आगे मुझे ये भी पता होना चाहिए था कि ये किस वेरिएबल की वैल्यू है, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड कोडिंग का यूज करना पड़ेगा। और पाइथन 3 के अंदर वैसे आप दोनों यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स। होपफुली सबको सिंगल कोट्स पता हो, नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये होता है सिंगल कोट, ये भी नहीं होता, ये होता है सिंगल कोट। ठीक है। और ये होता है डबल कोट। ये आपका जो एंटर होता है ना, जो राइट हैंड साइड का एंटर होता है, उसके जस्ट लेफ्ट में लगी होती है ये वाली बटन। तो इसे हम कहते हैं सिंगल कोट, और ये होता है मेरा डबल कोट। ठीक है। ओके, चलो, हमें क्योंकि जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों की, तो मैं आपको बता देता हूं। इसे कहते हैं कोलन, ये होता है मेरा सेमी कोलन। ठीक है। इसे हम कहते हैं पाइप, और इसके बाद तो आपको कर्ली ब्रेसेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये सारी चीजें तो कॉमन है, सबको पता हो। ठीक है। मेन हमारे वैसे कंफ्यूजन वाली ये होते हैं, इसे कहते हैं हम क्या, सिंगल कोट, डबल कोट, कोलन, सेमी कोलन और पाइप। ठीक है, याद रहेगा सबको? जी सर। यस सर। ठीक। हम्म तो अगर सपोज मुझे साथ में ये भी पता करना है कि एक क्या है ये, कि फॉर एग्जांपल ए का है, बी का है, सी का, तो मुझे इसमें हार्ड कोडिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल कोड का यूज करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा एंड कॉमा दूंगा और ए प्रिंट करा दूंगा, कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जी। ठीक। डबल अब कोट और सिंगल कोट में क्या डिफरेंस है सर? कोई डिफरेंस नहीं है। पहले क्या होता था कि सिंगल कोट्स का यूज किया जाता था, फिर पाइथन 3 आई, उसके अंदर डबल कोड इंट्रोड्यूस हो गया, तब से हम सब डबल कोड यूज करते हैं। सिंगल भी यूज करेंगे तो कोई इशू नहीं है। प्रिंट हो जाएगा, मैं प्रिंट ओके। करा देता हूँ। प्रिंट हो ठीक। जाएगा। ठीक है। सर हम्म सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका हमें सम करना हो, या फिर फॉर एग्जांपल फॉरगेट, इसका हम मैं सम ना करना हो, अगर हमने ए बी सी ना लिखा कैरेक्टर अल्फाबेट, और हमने लिख दिया 10 20 और 40, तो ऐसा प्रिंट होके आ सकता है? कहाँ पे 10 20 40 लगी, इस लाइन को आप भूल जाओ, मतलब ये आप ये कह रहे हो मैं इस लाइन को छोड़ दूं? हाँ, और 10 और 20 और 40 लिखा हमने खाली, और प्रिंट की कमांड दे दी, तो प्रिंट होके आ जाएगा? प्रिंट अगर ऐसे करूंगा हार्ड कोड देके तो आ जाएगा, अभी भी नो आ नो रहा है नो वैसे तो। सर, ऐसा नहीं, जैसे ए बी सी हटा दिया हमने, खाली लिख दिया 10 20 और 40 लिख दिया हमने। नहीं होगा। तो फिर ऐसा प्रिंट कैसे करोगे? प्रिंट ये मैं 10 20 40 एक्चुअली में स्टोर किसके अंदर है, एक अच्छा, वेरिएबल के थ्रू ही तो प्रिंट कराऊंगा मैं से, तो वो प्रिंट नहीं हो पाएगा इसलिए डायरेक्टली। ठीक। जब और लास्ट में अगर हमें सम करना होगा, फिर इसका प्रिंट प्रिंट के अंदर सम लिख देंगे कहीं हाँ, पर फिर ये तो जो। ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हो आप। दिखाता हूँ मैं आपको एक बार करके। हाँ, पर हो रहा है वैसे प्रिंट। हो रहा है। हम्म। ठीक है, उसे रहने दो भाई, प्रिंट मत करो, फिर ज्यादा वो कंफ्यूजन हो जाएगा, छोड़ दो उसे।
करंट ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो नीचे आपका टोटल होकर आ जाएगा विच इज 70। ठीक है, ओके, जैसे एसक्यूएल में हम सम करते थे, मैक्स मिलने का, इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता। नहीं। ठीक है, हम समझते हैं मल्टीपल असाइनमेंट को। ओ सॉरी, मल्टीपल तो समझ लिया हमने, समझते हैं हम सेम वैल्यू असाइनमेंट। सेम वैल्यू असाइनमेंट, इसमें क्या होता है कि मैं मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करूंगा। जैसे कि x इक्वल्स टू वाई, ये सिंपल। x इक्वल्स टू वाई, अबे x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 100। यानी कि जो तीनों वेरिएबल्स हैं इन सबकी एक ही वैल्यू है। अब वो क्या है, वो है 100। 100। अगर मैं प्रिंट कराता हूं सबको, प्रिंट ऑफ x, प्रिंट ऑफ y और प्रिंट ऑफ z, सबको अगर मैं प्रिंट कराता हूं आउटपुट क्या आएगा, 100, 100 और 100। 100। ठीक है, क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। अगला है हमारा स्वैपिंग वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी को एक वेरिएबल दिया, x को एक वैल्यू दी, y को एक वैल्यू दी। अब मैं दोनों की वैल्यू को चेंज कराना चाहता हूं। a की वैल्यू मेरी थी अभी 10, 20 और b की वैल्यू है मेरी 30। लेकिन मैं प्रिंट कुछ इस तरीके से कराना चाहता हूं कि b की 20 हो जाए और a की 30 हो जाए। तो ऐसे केसेस में हम कैसे कर सकते हैं? इसमें आप कर सकते हैं a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा ए, b कॉमा ए। अब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो a था उसकी वैल्यू कितनी बना दी, b बना दी। यहाँ पे अगर आप देखोगे a b कर दिया और b a कर दिया। ये बना, ये स्वैपिंग जो वेरिएबल होता है ना, ये सबसे इजी होता है पाइथन के अंदर। बाकी सब में जब मैं पढ़ रहा था मतलब बुक्स वगैरह में, तो उसमें ना दूसरी लैंग्वेजेस का भी दिखाया गया था कि हाउ टू डू दिस सेम थिंग इन सी प्लस प्लस आई गेस। तो उसके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है, नॉट कॉम्प्लेक्स बट ये समझ लो आप 6-7 लाइन का कोड आपको लिखना पड़ता है। बट पाइथन में ऐसा नहीं है, आपको अगर स्वैप करनी है वेरिएबल्स के तो आपको इजीली बस इतना सा लिखना है और आपके जो वेरिएबल्स हैं वो स्वैप हो जाएंगे। इसको रन करके देखते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, यहाँ पे क्या गड़बड़ है? इसीलिए प्रिंट वैसे होगा नहीं। प्रिंट सर दोनों हमने ए कोमा अलग बी अलग लिख दिया ना, होगा। ऐसा होना चाहिए था शायद ए इक्वल टू बी कोमा बी इक्वल टू ए। नहीं नहीं, लिखते स्वैपिंग के लिए ऐसे होता है। मुझे बस ये देखना कि इसका प्रिंट का कोई सिंटेक्स गलत हो रहा है यहाँ पे। लाइन 4, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें सिंटेक्स इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा ये वाला। क्या हो सकता है? तो सर सर प्रिंट स्पेस तो प्रिंट नहीं है, बीच में स्पेस आ रहा है, वो तो नहीं है इशू, बी के बाद प्रिंट से पहले। एक सेकंड, हाँ शायद शायद, नहीं नहीं, वैसे स्पेस का ऐसा कोई मैटर नहीं करता। क्या होना चाहिए इसका, सोचो सोचो सोचो। अरे हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, अभी मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, बट डायरेक्ट प्रिंट करने से पहले मैंने वैल्यू असाइन ही नहीं करी है। इन शॉर्ट, पहले मुझे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, मैं फिर प्रिंट करूंगा ए और बी को। तो जब मैं ए और बी फिर प्रिंट करूंगा तब वैल्यू चेंज होकर आएगी मेरे पास। मतलब यहां से बस ये हटाना है मुझे। अब मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट ए कॉमा बी। ठीक है, और मैं एक बार यहां पे प्रिंट कर देता हूं ए कॉमा बी। ठीक है, अब इसको रन करके देख। अब देखो, पहले प्रिंट हुआ ये वाला, ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे एक बैरियर है ये मेरा। ठीक है, इस बैरियर से पहले जो एग्जीक्यूट हो रहा है कोड, उसमें क्या प्रिंट हो रहा है, 20, 30। यानी कि ए और बी की वैल्यू ये आ रही है। जैसे ही उसने बैरियर को क्रॉस करा है, और बैरियर पे मैंने क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है विच इज ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। तो उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, यानी कि स्वैपिंग ऑफ द वेरिएबल्स। उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, उसके बाद प्रिंट हो रहा है मेरा 30 एंड 20। यानी कि अब ए इक्वल टू 30 हो गया और बी इक्वल टू 20 हो गया। क्लियर है? जी सर। यस सर। ठीक, तो ये हमारी कुछ बातें हो गई हमारी वेरिएबल्स को लेके। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है पाइथन। हम यहाँ से अब इसके बाद हम वेरिएबल करने के बाद अब पहले ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ेंगे, फिर डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लूप्स के ऊपर जंप करेंगे। ठीक है, फिर अगेन मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस, ये सारी चीजें, और फिर जाके हम कहीं ऊप्स पढ़ पाएंगे। देन हमारी लाइब्रेरीज होंगी। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक कोई? नो सर। नो सर।